नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, आप अपने आप को किन्हीं परिस्थितियों के सामने कभी कभी ऐसा होता होगा कि बहुत असहाय महसूस करते हैं, अपने आप को बड़ा निर्बल महसूस करते होंगे या अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते होंगे कि सिचुएशन और कई बार किन्हीं स्थितियों में कुछ व्यक्ति विशेष भी आपकी ज़िंदगी में इस तरह से इंटरफेयर करते हैं, सिचुएशन इस तरह से आती है, इस तरह से व्यवधान डालती है, इंटरफेयर करती है कि आपका उस सिचुएशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। और जब आपका उस सिचुएशन के ऊपर, उस व्यक्ति विशेष के ऊपर जो आपकी ज़िंदगी में इरिटेशन पैदा कर रहा है, जो आपको प्रोवोक कर रहा है या आपकी ज़िंदगी को रिमोट कंट्रोल के तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है। तो इस सिचुएशन में आप किस तरह से अपने आप को कलेक्ट करें, किस तरह से अपने आप को कंपोज्ड करके उस सिचुएशन को हैंडल करें। देखिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, परिस्थिति और मन स्थिति, यानी कि सिचुएशन और योर मेंटल स्टेट। तो परिस्थिति हमेशा बाहर होती है और परिस्थिति पे कई बार आपका कंट्रोल नहीं होता, परिस्थिति जैसी है वैसी रहती है। अगर आपका बॉस एक इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी है तो ये एक परिस्थिति है जिसको कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो? आप मन स्थिति को कंट्रोल कर सकते हो। एंड बिलीव माई वर्ड्स, जब आप अपनी मन स्थिति को कंट्रोल करते हो तो परिस्थिति खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाती है। जब हम किसी सिचुएशन के प्रति रिएक्ट करते हैं, जब हम किसी सिचुएशन के प्रति अपना एंगर दिखाते हैं, अपना प्रोवोकेशन उस सिचुएशन के प्रति दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन को और ताकतवर बना रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन को और पावर और चारा उसको प्रदान कर रहे होते हैं और फ्यूल उसको दे रहे होते हैं, ताकि वो सिचुएशन और बड़ी हो और एग्रेवेट हो और हमें आगे जाकर और परेशान करे। ऐसा अक्सर होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर स्टोरी मैं पढ़ रहा था एक बच्चों की चित्रकथा में और मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी ये कहानी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज ये कन्वे करती है। हुआ ऐसा एक बार कि भगवान श्री कृष्ण और उनके जो बड़े भाई थे बलराम जी, एक बार जंगल में शिकार करके, शिकार खेल के वापस आ रहे थे, जंगल में आखेट करके, क्योंकि पुराने ज़माने में राजा महाराजा आखेट खेलते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। तो जब जंगल में शिकार खेल के भगवान श्री कृष्ण और बलराम वापस आ रहे थे अपने द्वारका की तरफ, तो लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई और काफ़ी घना अंधेरा छा गया। तो बलराम जी ने उनको सुझाव दिया कि हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू ना करके कहीं जंगल में एक सुरक्षित और अच्छी जगह देखकर हम यहीं विश्राम करते हैं। बड़ा घना जंगल था, जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल था और भी विभिन्न प्रकार के उसमें दस्यु वगैरह भी रहते थे। तो सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए दोनों ने ये निर्णय किया कि एक व्यक्ति सोएगा और एक व्यक्ति पहरा देगा। यानी जब एक व्यक्ति सोएगा तो दूसरा व्यक्ति पहरा देगा, और जब दूसरा व्यक्ति पहरा देने का उसका समय ख़त्म हो जाएगा तो पहला व्यक्ति उठेगा, उसकी जगह पहरा देगा और दूसरा व्यक्ति सोएगा। तो सर्वप्रथम बारी आई भगवान श्री कृष्ण की सोने की और बलराम जी पहरा देने लगे। भगवान कृष्ण ज़मीन पर पत्ते वत्ते बिछा के और थोड़ा घास का बिस्तर जैसा बिछौना बना के और सो गए, और बलराम जी जो थे वो पहरा देने लगे। रात के दूसरे प्रहर में अचानक पेड़ से एक आवाज़ आई और बलराम जी ने ऊपर देखा तो वहाँ पर एक असुर बैठा हुआ था, वहाँ पर एक राक्षस डीमन बैठा हुआ था और हंस रहा था उनको देखकर। तो ये देखकर बलराम को बड़ा क्रोध आया और राक्षस नीचे उतरा पेड़ से और उसने बलराम को युद्ध के लिए ललकारा। उस राक्षस के बारे में एक विशेष बात थी, उस राक्षस का नाम था क्रोधासुर, एंगर डीमन। क्रोधासुर उस राक्षस का नाम था और भगवान शिव से उसको वरदान मिला हुआ था कि जिससे भी तू युद्ध करेगा, जिससे भी तू लड़ाई करेगा, अगर वो तेरे ऊपर गुस्सा व्यक्त करेगा, अगर वो तेरे ऊपर क्रोध व्यक्त करेगा, तो उसकी शक्ति तेरे अंदर आती जाएगी, और जितना वो सामने वाला क्रोध व्यक्त करेगा उतना ही तू शक्तिशाली और पावरफुल होता जाएगा। तो ये उसको वरदान था। तो जैसे ही वो राक्षस नीचे उतर के आया और उसने बलराम जी को युद्ध के लिए ललकारा, तो बलराम जी अपनी गदा हल लेकर और उस पर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और दोनों में युद्ध चालू हो गया। नेचुरल सी बात है कि जब युद्ध होगा तो क्रोध भी आएगा, तो बलराम जी ने क्रोध में उसके ऊपर प्रहार किया। जितना वो क्रोध करके उसके ऊपर प्रहार करते, वो राक्षस शक्तिशाली होता जाता, आकार में बढ़ता जाता। ये देखकर कि वह राक्षस आकार में बढ़ रहा है और उनके सामने उनकी एक नहीं चल रही है बलराम जी की, वो थोड़े कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं, तो उनको और क्रोध आया और क्रोधित होकर वो उस पर वार करने लगे। तो राक्षस और बलशाली होता जाए और आकार में बड़ा होता जाए और ज़ोर से अट्टहास लगाए। इसी तरह रात्रि के तीसरे प्रहर तक दोनों में युद्ध चलता रहा और अंत में बलराम जी उसको हरा नहीं सके, थक हार के सो गए।
उन्होंने कृष्ण भगवान को उठाया कि अब तुम्हारी बारी है, और उन्होंने इशारों में कहा कि देखो ध्यान रखना, यहाँ हर प्रकार के लोग और हर प्रकार के मायावी शक्तियाँ भी हैं इस जंगल में। तो भगवान कृष्ण की जब पहरा देने की बारी आई तो पुनः वो राक्षस उस पेड़ पर बैठा हुआ था और उसने उनका ध्यान आकर्षित किया और हंसा, अट्टहास लगाया और उनको युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के लिए ललकारा तो राक्षस नीचे आया और भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। लेकिन इस व्यक्ति में राक्षस ने नोट किया कि थोड़ा कुछ परिवर्तन है, थोड़ा कुछ ये डिफरेंट है, ये व्यक्ति ये क्रोध नहीं कर रहा है। तो जैसे ही राक्षस नीचे उतर के आया तो भगवान कृष्ण हल्के हल्के देख के उसको मुस्कुराने लगे। तो जैसे मुस्कुराने लगे तो राक्षस को अपने अंदर बल की कमी महसूस हुई, क्योंकि उसको वरदान था कि सामने वाला जितना क्रोध करेगा उतना तेरा बल बढ़ता जाएगा। तो जब उसको बल की कमी महसूस हुई तो राक्षस ने सोचा कि कहीं मैं युद्ध हार ना जाऊं, तो क्रोध में वो श्री कृष्ण भगवान के ऊपर युद्ध के लिए टूट पड़ा। लेकिन भगवान और ज़ोर से मुस्कुराने लगे, बिल्कुल ठंडे दिमाग से मुस्कुराने लगे और उसके जो आक्रमण थे उनसे बचने लगे। तो जितना ठंडे दिमाग से, जितना मुस्कुराहट के साथ, जितना हंसी के साथ भगवान कृष्ण ने उससे युद्ध किया, उतना ही राक्षस बल में और आकार में धीरे धीरे कम होता चला गया। और रात्रि के अंतरिम पहर जब खत्म होने को आया तो ऐसी स्थिति हो गई कि वह राक्षस एक छोटे से कीड़े में बदल गया, क्योंकि दोस्तों उस राक्षस का नाम था क्रोधासुर। और इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने क्रोध नहीं किया उसके ऊपर, मंद मुस्कुरा के, हल्के हल्के मुस्कुरा के, हंसी के साथ उसको टैकल किया और डील किया, जिससे कि सारी शक्ति उसकी क्षीण हो गई और अंत में एक छोटे से कीड़े के रूप में वो बदल गया। और कीड़े को उन्होंने हथेली पे उठा के बलराम को दिखाया कि क्या यही था असुर जिसके साथ तुम युद्ध कर रहे थे और जिसके साथ युद्ध करते हुए तुम अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। बलराम जी से कुछ नहीं कहा गया, वो चुप रहे। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज हमको प्राप्त होता है, और वो मैसेज ये है कि सिचुएशंस के प्रति जब हम रिएक्ट करते हैं, कोई व्यक्ति जो हमें परेशान करने की या प्रताड़ित करने की कोशिश करता है उसके प्रति जब हम रिएक्ट करते हैं, कोई टॉक्सिक बॉस, कोई ह्यूमिलिएटिंग बॉस, कोई ऑप्रेसिव बॉस जब आपको परेशान करने की कोशिश करता है या आपको परेशान करता है एक्चुअली में भी वर्क प्लेस पे, तो जो रिएक्शन आप देते हो उससे उसको और बल मिलता है। आप सबसे पावरफुल तब होते हो, सबसे ज़्यादा कंट्रोल में तब होते हो जब आप रिएक्ट नहीं करते, अपनी रिएक्शन को आप होल्ड करते हो और ध्यानपूर्वक कॉन्शियसली अपना बिहेवियर प्रदर्शित करते हो। तो जब सामने वाले को लगता है कि मैं इसको इतना प्रोवोक कर रहा हूँ, मैं इतना इसको इरिटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो प्रोवोक हो ही नहीं रहा है, ये तो इरिटेट हो ही नहीं रहा है, उस स्थिति में, उस पल में आप अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करते हो, क्योंकि परिस्थिति के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होता है, सिचुएशन के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है, सामने वाले के हाथ में नहीं होता। लेकिन 90% केसेस में ऐसा होता है कि हम अपना रिमोट सामने वाले को दे देते हैं और जैसे ही वो बटन दबाता है हमारे यहाँ ऑन एंड ऑफ की प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो रिएक्शंस ध्यान रखिए। लाइफ में फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस के प्रति, वर्क प्लेस पे फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस के प्रति, इंटरपर्सनल रिलेशंस में फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस के प्रति और बहुत सारे जो स्ट्रेसर्स होते हैं उनके प्रति रिएक्शन ना करिए, रिस्पॉन्ड करिए। तब आप कंट्रोल में रहेंगे, तब आप अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे। ज़िंदगी की चुनौतियों और परेशानी और मुश्किलों से हंसते हंसते लड़िए भगवान श्री कृष्ण की तरह, ना कि क्रोधित होकर लड़िए श्री बलराम जी की तरह। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।